नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी को भगवान बुद्ध की कपिला वस्तु अविशेष प्रस्तुत की। परम पावन दलाई लामा जी तथा केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व ने ताइवान में भूकंप से पीड़ितों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। परम पावन दलाई लामा जी के प्रति दीर्घायु प्रार्थना। तिब्बत नीति संस्थान द्वारा प्रथम तिब्बत मंगोल संबंधों पर संगोष्ठी का आयोजन। इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत के बोर्ड सदस्य ने तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व के साथ मुलाकात की। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। इस वीरवार श्रीलंका के राजागुरु श्री सबूती महाविहार मठ के परम पूज्य डॉक्टर वास्का डूबे महिंदा वंसा महानायका थेरो ने परम पावन दलाई लामा जी को भगवान बुद्ध की स्मृतियां प्रस्तुत की है। इस कपिला वस्तु अविशेष को श्रीलंका के वास्का टूबा बौद्ध मठ के प्रतिनिधि मंडल ने परम पावन दलाई लामा जी को उनके आवास धर्मशाला में अर्पित की। परम पावन जी ने स्मृतियों का स्पर्श किया। इसके बाद स्मृतियों को दलाई लामा आवास पर लाया गया। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि वह बहुत खुश है कि उन्हें भगवान बुद्ध की स्मृतियां स्पर्श करने का अवसर प्राप्त हुआ। आपको याद है कि इस दौरान तिब्बती समुदाय तथा बौद्ध श्रद्धालुओं ने बुद्ध की अवशेष का कांगड़ा हवाई अड्डा से परम पावन दलाई लामा जी के आवास तक जगह जगह पर आस्था जताते हुए स्वागत की। परम पावन दलाई लामा जी ने ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग वेन को एक पत्र लिखकर ताइवान में भयंकर भूकंप के कारण जान माल की नुकसानों के लिए दुख प्रकट की है। साथ ही उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा के परिणाम स्वरूप घायल लोगों तथा पीड़ित परिवारों के प्रति प्रार्थना और संवेदना प्रकट की। साथ ही उन्होंने ताइवान सरकार और संबंधित एजेंसियों द्वारा बचाव प्रयासों तथा राहत प्रदान करने के लिए सराहना किया है। इसी प्रकार सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की ओर से राष्ट्रपति त्साई इंग वेन को भूकंप से प्रभावित लोगों तथा नुकसानों के प्रति प्रार्थना एवं सहानुभूति व्यक्त की। गत 3 अप्रैल 2024 को धर्मशाला स्थित मुख्य तिब्बती बुद्ध विहार में त्वेपा एसोसिएशन एवं पुरांग समुदाय ने परम पावन दलाई लामा जी के प्रति दीर्घायु प्रार्थना का आयोजन किया था। इस अवसर पर तिब्बती आध्यात्मिक गुरु लिंग रिम्पोछे ने दीर्घायु प्रार्थना की अध्यक्षता की। इसके बाद उन्होंने परम पावन दलाई लामा जी की लंबी आयु की प्रार्थना अर्पित की। इस प्रार्थना सभा में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया था। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि वह 15 से 20 सालों तक जीवित रहने की आश्वासन दी है। साथ ही उन्होंने सभी लोगों से नैतिकता की गहरी समझ, मानवता की कल्याण और मानसिक शांति विकसित करने हेतु चित्त एवं भावनाएं की कामकाज को समझने के लिए प्रोत्साहित किया है। पिछले हफ्ते तिब्बत नीति संस्थान, मंगोलिया के डिलुप हुथुक्थु प्रतिष्ठान और मॉस्को स्थित तिब्बत संस्कृति केंद्र के संयोजन में 2 दिवसीय
तिब्बत मंगोल संबंध पर सम्मेलन का तिब्बती ग्रंथ एवं अभिलेख पुस्तकालय के सभागृह में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन को तिब्बती तथा मंगोलिया के कई विद्वानों तथा गणमान्य व्यक्तियों ने संबोधित किया। सम्मेलन के स्वागत भाषण में तिब्बत नीति संस्थान के निदेशक दावा छिरिंग ने सभी वक्ताओं का सराहना करते हुए कहा कि केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और मंगोल विशेषज्ञों के बीच यह प्रथम औपचारिक सम्मेलन है। उन्होंने विशेष रूप से प्रतिनिधि टेलो रिम्पोछे को इस सम्मेलन का विद्वानों के बीच समन्वय बनाने के लिए आभार प्रकट की। अपने संबोधन में टेलो रिम्पोछे ने तिब्बत और मंगोलिया के ऐतिहासिक संबंधों का सराहना की और कहा कि आधुनिक युग में उस रिश्ते का पुनरुद्धार और पुनर्जीवित करने का आह्वान किया। सम्मेलन के समापन सत्र को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने संबोधित किया था। अपने भाषण में सिक्योंग ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के 16वीं काशाक द्वारा परम पावन दलाई लामा जी के मार्गदर्शन और निर्वासित तिब्बती संसद के सर्वसम्मति से प्रस्तावित मध्यम मार्ग नीति के तहत तिब्बत चीन संघर्ष के समाधान के प्रतिबद्धताएं पर जानकारी साझा की। साथ ही उन्होंने तिब्बत की ऐतिहासिक स्वतंत्रता की स्थिति को आधिकारिक मान्यता प्राप्त करने हेतु केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रयासों तथा विभिन्न रणनीतियों के बारे में जानकारी प्रदान की। सम्मेलन के दौरान सभी वक्ताओं ने सन 1900 से 1913 तक के बीच तिब्बत और मंगोल के बीच संबंधों पर चर्चा की। इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत के बोर्ड सदस्य तथा अध्यक्ष का धर्मशाला यात्रा के दौरान उन्होंने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व के साथ मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने परम पावन दलाई लामा जी का दर्शन प्राप्त किया और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा छिरिंग के साथ मुलाकात की। सिक्योंग के साथ बैठक में उन्होंने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की कार्यों तथा तिब्बती आंदोलन को अधिक मजबूत करने पर चर्चा की। इसी प्रकार संस्था के प्रतिनिधिमंडल ने निर्वासित तिब्बती संसद का दौरा किया और उप अध्यक्ष डोल्मा छिरिंग के साथ मुलाकात के दौरान संसदीय कार्य, रचना एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर चर्चा की। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।